आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। पिछले दिनों एनडीटीवी को अडानी ग्रुप द्वारा खरीदे जाने की खबर वायरल होने के बाद देश भर में घमासान मच गया और खुशी की लहर दौड़ गई अंधभक्तों की बिरादरी में। उन्हीं की श्रेणी से एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने पिछले दिनों हमें कॉल किया और बड़े उत्साहित थे। उन्होंने कहा अब तो रवीश कुमार की नौकरी चली जाएगी, अब उसका क्या होगा। फिर मैंने इधर से जवाब दिया, इससे क्या हो जाएगा। रवीश कुमार तो कल भी पत्रकार था और आज भी पत्रकार है और आगे भी पत्रकार रहेगा। वर्षों से लाखों रुपए वाला जॉब कर रहा है, मैग्सेसे से अवार्ड भी मिल चुका है, कई सारे किताबें भी लिख चुके हैं, उसका भी रॉयल्टी उनको आता ही होगा। यूट्यूब चैनल्स पर भी काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके लाखों लाख फैन भी हैं। क्या होगा, वो अपना खुद का चैनल शुरू कर देंगे, लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर तो उनको यूं ही मिल जाएगा, और यूट्यूब से जो पैसे आएंगे वो अलग। लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि रवीश कुमार वो पत्रकार हैं जिनसे सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की फटती है और आप जैसे लोगों को वो अपनी सेना में शामिल करके रखता है। तो ऐसे में जब एनडीटीवी से रवीश कुमार की छुट्टी हो जाएगी तो आप जैसे लोगों की जो नौकरी है 2 पैसे 4 पैसे वाली, उस पर भी खतरा आ जाएगा। तो हो सकता है कि ये आपका आखिरी कॉल हो। मैंने पूछा कि आपका क्या होगा, फिर उधर से कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा। शायद मेरी बातों से उनके अपने भविष्य की बातें याद आ गई और उस पर ज़्यादा वो गंभीर हो गए। दोस्तों, ये हाल सिर्फ मेरे उस एक दोस्त की नहीं है, इस देश के लाखों करोड़ों ऐसे दोस्त हैं जो आज अंधभक्ति की आड़ में अपने आप को पागल बनाती हैं। इस देश में लाखों लाख ऐसे दोस्त हैं जो आज एक व्यक्ति, समाज को बांटने वाला एक संगठन के रूप में पागलों की फौज, इन जैसे ना जाने कितने ही युवाओं का जिंदगी बेकार कर चुका है और भविष्य की तो उनकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ऐसे लोग अक्सर सत्ताधारी पार्टी के लिए जो आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाता है, जनता के लिए जो उनसे बात करता है, सवाल करता है, ऐसे लोगों के पीछे इन पागलों की सेना को सत्ताधारी पार्टी की ओर से छोड़ दी जाती है और वो दिन रात उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बार एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत है जो उसे उसका भविष्य की ओर सोचने को मजबूर करे, ताकि उसे भी लगे कि कैरियर भी एक चीज़ होती है जिसके द्वारा हम अपने भविष्य की ज़िंदगी को, आगे की ज़िंदगी को संवार सकते हैं। किसी फर्जी संगठन का पागल फौज बनकर, ना ही किसी व्यक्ति के अंध प्रचार में व्यस्त होकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर, ताकि हमारे लाखों करोड़ों दोस्त बच जाए उस पगलाई भीड़ के संगठन से, उस निकम्मे नेता के आईटी सेल की फौज से, जो दिन रात उसकी बातों को, उसके झूठों को फैलाकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का राग अलापता है। हम सबको आज ही ये प्रेरणा लेना चाहिए। कई दोस्त हमें कमेंट करते हैं, कहते हैं कि अंधभक्त फिर भी नहीं सुधरेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, उन्हें सुधारिए मत, उन्हें उनके सवालों का जवाब मत दीजिए। सिर्फ उनसे उनके फ्यूचर के बारे में, आगे के कैरियर के बारे में, जिंदगी के रोजी रोटी के बारे में 2 लफ्ज बात तो करके देखिए। उनसे पूछकर तो देखिए कि उनका घर कैसा चल रहा है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्या उन्हें घूमने के लिए गाड़ियां हैं, क्या अपने परिवार के लोगों को इज्जत से ज़िंदगी जीने के लिए साधन है, रोजगार है। जब इन चीज़ों को आप कुरेदेंगे ना, तो वो व्यक्ति रो पड़ेगा और फिर जिंदगी में किसी नेता के पीछे वो कभी भाग नहीं सकता। आप सबसे निवेदन करता हूँ, और ऐसे दोस्त जो आज भी उस नेता के झूठे प्रचार, छद्म प्रचार को बढ़ावा देकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार तार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके वोट से ही
नरेंद्र मोदी इस देश की सत्ता पर बैठे हैं। हम तो उन्हें वोट भी नहीं दिए, हमने तो विपक्षी पार्टी को अपना वोट दिया, लेकिन आपने तो उस व्यक्ति को दिया और उस व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ गई। तो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा सवाल करने का हक तो आपका है। निकालिए उनका मैनिफेस्टो, उन तमाम चीजों को जिसका प्रभाव इंसानी जिंदगी पर पड़ता है, मंदिर, मस्जिद, धारा 370, जम्मू कश्मीर, इन चीजों को छोड़कर जिन चीजों का प्रभाव डायरेक्टली इंसानी जिंदगी, देश के नागरिकों पर पड़ता है, उन सवालों को टटोलिए, उन चीजों को देखिए जिससे आपके जीवन स्तर ऊंचे हो सकते थे, उन चीजों को टटोलिए जिसका वादा और जिसका ढोल बाजा कोरोना काल में मोदी सरकार ने बजाया और उसकी आवाज आपके कानों तक आई ही नहीं और आपको आराम मिला ही नहीं, आपकी जिंदगी में सहूलियत आई ही नहीं। आप तमाम अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, मैं कौन होता हूं पूछने वाला? मैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल करवाता हूं और फिर आप उस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग लेना, क्योंकि मुझे घड़ियाली आंसू रोने की आदत नहीं है। जरा इस व्यक्ति के 2013 का यह भाषण सुनिए और इसके कवि लय को समझिए, आनंद लीजिए और फिर यही सवाल पीएम नरेंद्र मोदी से कीजिए। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मित्रों, यह गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। अगर आप सच में इंसान हैं, आप कहते हैं कि हम एक हिंदू धर्म या फिर किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सच को सच और झूठ को झूठ कह सकें। जो नरेंद्र मोदी कविता के लय में ये बखान कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में इन सब चीजों को किया है? मुझे बताइए आप, आजादी के बाद कितने प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस देश के इतिहास में आज तक किसी एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनको किसी विदेशी दौरे पर जाने के बाद वहां लोगों ने गालियां दी। मैं वो वीडियो भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले लगभग 9-10 महीने से किसानों को पूरे देश में आंदोलनरत रहने के लिए मजबूर कर दिया। क्या किसान वो 3 काले कानून मांगने गए थे? नहीं ना। और किसान को नहीं चाहिए तो आप वापस लीजिए। आपने कहा था उपहार दे रहा हूं, उपहार नहीं चाहिए उन्हें, आप वापस लीजिए। लेकिन अगर देना ही चाहते हैं तो आप एमएसपी घोषित कीजिए, और ये घोषित कीजिए कि जो उस एमएसपी से कम रेट पे खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो किसान मांग रहे हैं उससे बरगला क्यों रहे हैं? आपने वोट दिया है दोस्तों, मैं मोदी भक्तों को कह रहा हूं, आपने वोट दिया है मोदी जी को, आप उनसे सवाल कीजिए। जरा बताइए आप ही लोग कि अमेरिका से आने के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद, अमेरिका से आने के बाद अगर मोदी नए बन रहे संसद भवन की विजिट के लिए रात के अंधेरे में नहीं गए होते तो क्या अमेरिकी दौरा का गुबार छटता? प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं है कि थकते क्यों नहीं, जिसका प्रचार आज गोदी मीडिया, पिल्ली मीडिया करती है। जी हाँ, मैं इसे दिल्ली मीडिया नहीं, गोदी मीडिया नहीं, अब मैं पिल्ली मीडिया कहता हूं, पिल्ली। कि प्रधानमंत्री जी आप थकते क्यों नहीं? मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे श्री नरेंद्र मोदी ने ये बस नौटंकी किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने अमेरिकी दौरे के जो बेइज्जती हैं उससे लोगों के ध्यान हटाने के लिए। ये सारा हथकंडा है। जरा बताइए, ऐसा कौन करता है दोस्त? बिना सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म किए वो बंदा चला तो गया, लेकिन कैमरे के बिना नहीं जा सका। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ गई थी?
यही वो बंदा है ना, प्रधानमंत्री के पद पर यही थे ना जब दिल्ली में दंगे हुए। क्या आपने देखा था 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई इनके द्वारा और गृह मंत्रालय के द्वारा कुछ हुआ था? ऐसा लग रहा था मानो इनकी सरकार हाथ पे हाथ धरी, आंखें बंद कर पड़ी हुई है। ये तमाम सवाल कौन पूछेंगे? जो भी लोग इनकी भक्ति कर रहे हो, ये तमाम सवाल सबसे पहले करने का अगर किसी को हक है तो वो आप हो, क्योंकि आपने इन्हें डायरेक्टली वोट दिया है। ये आपके वोट से आज वहां पर पहुंचे हैं। आप सवाल कीजिए, अपनी ताकत दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गाली दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें गद्दी से उतार दिए, मत उतारिए ना। उतार देंगे तो फिर तो दूसरा प्रधानमंत्री चुनना ही होगा ना। कोई बात नहीं, ये प्रधानमंत्री हैं ही तो इनसे सवाल कीजिए, इनसे काम मांगिए। ये काम करते हैं तो हमें दूसरे की क्या जरूरत है। अंत में इतना ही कहूंगा दोस्त, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे लोगों की चिंता आप ना करें। ये लोग बरसों बड़े बड़े टीवी चैनल्स में काम किए हैं और आज भी जब यूट्यूब चैनल्स इन्होंने बना लिया, इनके लाखों लाख फॉलोअर्स हैं और आज भी ये लोग 10 लाख 15 लाख रुपये महीने के कमा रहे हैं। आपके गाली देने से हो सकता है आपको 2 पैसे मिल जाए बीजेपी आईटी सेल की ओर से, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं होता। और कहीं सरकार बदल गई तो इनको हाई पे आउट पर नई जॉब भी ऑफर होंगे, इतना याद रखिएगा। लेकिन आपका क्या होगा, आपके भविष्य का क्या होगा, इस बात का ध्यान कोई और नहीं देने आएगा। भाजपाई और संगी तो कतई नहीं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं और आप ही कुछ कर सकते हैं। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोड़ दो दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।